तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी एसएससी जीडी के एस्पिरेंट हैं बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सर आखिर कब वो फिजिकल की फाइनल लिस्ट आ जाएगी और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन की एक क्लैरिटी आ जाएगी। बिल्कुल कमर कस लीजिए, अगस्त का शेड्यूल मिल चुका है और मैं जानता हूँ इस बीच बहुत सारे जहन में भ्रम चल रहे थे कि सर वाकई में हमने पीटी पीएचडी में अच्छा किया है, सर हम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके बाद की जो लिस्ट है इसमें हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा, फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हमें देना भी है कि नहीं देना है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जहन में जो लगातार आपके क्रमवार तरीके से आ ही रहे हैं। तो बिल्कुल आज वो सारे प्रश्नों का सोल्यूशन आपके सामने आ चुका है। तो चलिए बिल्कुल बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। फाइनली जो है कांस्टेबल जीडी और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एपीएफ जिसमें एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड सिपाही नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022 में जो कंडक्ट हुआ, रिजल्ट फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमए के लिए बिल्कुल फाइनलाइजेशन कर लिया गया है। रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी, असम राइफल, सिपाही नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022 वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन 8/4/2023 मतलब 8 को आ गया था आपका, वेयर 3,70,998 कैंडिडेट्स को जो है मौका दिया गया पीटी और पीएचडी में अप्लाई करने के लिए, जिसमें जो है फीमेल की संख्या 40,924 थी और मेल की संख्या जो थी वो 3,30,074 थी। वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द अपीयरिंग इन द फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इनको फाइनल किया गया भैया जो फिजिकल इफिशिएंसी के लिए गए और फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए गए और प्रोसेस डन हुआ। क्रमशः जो हमारी फोर्सेस थी बच्चा ABCDEFGH कैटेगरी में बांटी गई, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, सशस्त्र सीमा बल SSB, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP, असम राइफल, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB और सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्सेस सब, जिनकी दोनों की बेसिकली जो आपका बनती है रैंक वो ऑल इंडिया बेसिस बनती है, रेस्ट जो है वो अपने स्टेट वाइज बढ़ जाती हैं। द पीटी पीएचडी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वाज कंडक्टेड बाय द CPF फ्रॉम द 1 मई से, जैसा कि आपको पता है शुरू हो गया था, 6 जून तक आपका कंडक्ट किया गया। पीटी पीएचडी इन द स्टेट ऑफ मणिपुर कुड नॉट बी कंडक्टेड ड्यू टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन। जैसे आपको पता है कि मणिपुर में सिचुएशन ठीक नहीं है, वहाँ पे अभी थोड़ा लेट में करेंगे उस चीज़ को सिचुएशन। द सेम विल बी कंक्लूड ड्यू टू कोर्स वंस द सिचुएशन नॉर्मलाइज, वो कर लेंगे वहाँ पर। द समरी ऑफ रिजल्ट ऑफ पीटी पीएचडी इज 3,68,146 कैंडिडेट एक्सक्लूडिंग जो है कैंडिडेट शेड्यूल फॉर द पीटी पीएचडी इन द स्टेट ऑफ मणिपुर इज एज फॉलो, मतलब उनको छोड़ करके 3,68,146 कैंडिडेट को फाइनलाइजेशन कर लिया। आइए मोटा मोटा यहाँ पे हम लोग देख के समझ लेते हैं इसको। जैसे कि आपको पता ही है कि 40,924 बच्चियाँ थी हमारी जो कि अपीयर हुई, 40,717, जिसमें 12,026 बच्चियाँ एब्सेंट रहीं। टोटल प्रेजेंट हुए 28,615 बच्चा और नॉट क्वालिफाइड में 14,171 रहीं और फाइनली क्वालिफाइड में 14,444 बच्चियां हैं जो कि क्वालिफाई कर गई हैं। टेम्प्रेरी अनफिट में 76 हैं। मेल में 3,30,074 थे, जिसमें 3,27,429 बच्चा जो है वो पीटी पीएचडी में गए। एब्सेंट जो हुए उसमें कहानी ये रही कि 89,321 एब्सेंट हो गए। प्रेजेंट 2,38,108 रहे। फाइनली जो नॉट क्वालिफाइड केस है 1,06,225 है, तो टोटल 1,31,848 जो है लोगों ने क्वालिफाई किया, 35 उसमें रिजेक्ट हो गए हैं। तो टोटल आंकड़ा अगर हम ध्यान से समझें तो 370,998 की जो टोटल लिस्ट थी उसमें जो पीटी पीएचडी कंडक्ट किया गया 368,146 का किया गया, कुछ और रीजन से कट गए। एब्सेंट की लमसम 1,01,347 संख्या रही। प्रेजेंट 2,66,723 रहे। नॉट क्वालिफाइड में 1,20,396 रहे। तो फाइनली जो क्वालिफाइड हैं 1,46,292 कैंडिडेट। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन इन 1,46,000 जो है 292 कैंडिडेट्स को बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। और बिल्कुल अब आप अगले स्टेज के लिए बढ़ रहे हैं बच्चे। अब आपको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में जाना है, तो मेडिकल बिल्कुल अगस्त में प्रोजेक्टेड है आपका। तो अभी इधर जो टाइम मिल रहा है इसको मेडिकल प्रक्रिया जरूर डन कर लीजिए एक बार। मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फेज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर से बिल्कुल आप सब जुड़िए और अपनी प्री मेडिकल जरूर करा लीजिए, क्योंकि हम कहते हैं कि नहीं चाहिए री मेडिकल, तो मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर से कराइए प्री मेडिकल। देश का इकलौता मेडिकल सेंटर है, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर टीम के साथ हम आपको ट्रेन करेंगे, जहां पूरी तरह से मेडिकल आपके होंगे। उसके लिए कॉल करना होगा 8929-488-488 पे, और कॉल करके आप जो है बिल्कुल कंसर्न कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तब एक भी दिन डिले मत करो। ये जितने हमारे जो है 1,46,292 जो हमारे कैंडिडेट्स हैं इनके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। The candidate qualified in the PT PhD have been considered for the shortlisting of the detailed medical examination, उसके लिए बुलाया गया है। The category wise breakup of the candidate provisionally shortlisted on the basis of their performance in the computer, क्योंकि CBT का परफॉर्मेंस उसका स्कोर मैटर करेगा, प्लस जो प्रोविजनल NCC बोनस मार्क्स आपको मिले होंगे वो मिले होंगे, उसके आधार पे आपको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। तो फिर से एक बार बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। बाकी इस डिटेल वीडियो में बहुत सारी बातें हैं जिनको हम लेके करेंगे, जिसमें ऑल इंडिया वैकेंसी सिपाही NCB की जो है उसको लेके बात करेंगे, हम फीमेल SSF और NCB दोनों की बात करेंगे। तो इसकी डिटेल आपको एक स्पेशल वीडियो लाएंगे, बट आज के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए वही कि 1,46,292 कैंडिडेट कर लिए हैं
और बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। एक कट ऑफ का स्टेटस भी निकल के आया, उसको लेके एक डिटेल वीडियो आपके सामने आएगी। बट मैं आज खुश इस बात के लिए हूँ, बेसब्री से इंतजार आप कर रहे थे, तो फाइनली 1,46,292 कैंडिडेट्स का नाम आ गया। जिनका नहीं भी आया आप हतोत्साहित मत हो बेटा, अगले एग्जाम के लिए और अच्छी तैयारी करें और अच्छा प्रयास करें और ईश्वर करें कि आप जल्दी वहाँ पर भी सफलता तय करें। बाकी किसी भी तरह के डिटेल के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए बेटा, बैच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हमने शुरू कर दी है प्रक्रिया और जल्दी अगली वैकेंसी भी आपको सुनने को मिलने वाली है, तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं 9696330000। एक बार फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, कीप इट अप। मेडिकल फटाफट डन कर लीजिए जो नंबर मैंने आपको बताया। जय हिंद, जय भारत।